गुडविल की क्यूब यानी गुडविल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए हम गुडविल का एक नया टॉपिक फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व को हम लेकर के आए। यानी कि ऐसी वो कौन कौन सी बातें होती हैं जो एक हमारे गुडविल की वैल्यू को कम करती हैं या बढ़ाती हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे उन्हीं सब की बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है व्यापार का स्थान। हमारे व्यापार का जो स्थान अगर ऐसी जगह पे है जहां पर ग्राहकों का आवागमन बहुत ज्यादा होता है तो उस व्यापार की ख्याति क्या होगी, अच्छी होगी। यदि हमारा व्यापार ऐसी जगह पे है जहां पर ग्राहकों का आवागमन कम होता है तो उस जगह पे हमारी व्यापार की ख्याति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे जो दुकानें होती हैं उनकी ख्याति ज्यादा होती है और जो दुकानें बस्ती में होती हैं उनकी ख्याति थोड़ा सा कम होती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमारा है व्यवसायी का व्यक्तित्व, यानी कि जो व्यापार चला रहा है उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। यानी वो नम्र स्वभाव का है, विनम्र व्यक्ति है, ग्राहकों से अच्छे से बात करता है, ग्राहकों को पूर्ण संतुष्टि देता है, तो उस व्यक्ति का जो व्यापार होगा उसका उसकी व्यापारिक ख्याति क्या होगी, अच्छी होगी। और अगर व्यवसायी का व्यक्तित्व खराब है, वो चिड़चिड़े स्वभाव का है और ग्राहकों से अच्छे से बात नहीं करता है, तो उसके व्यावसायिक ख्याति क्या होगी, कम होगी। थर्ड पॉइंट हमारा है पूंजी की मात्रा यानी कि वॉल्यूम ऑफ कैपिटल। यदि हमारे बिजनेस में कैपिटल पर्याप्त मात्रा में है, यानी कि व्यवसाय में जो पूंजी चाहिए पड़ती है पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, तो व्यवसायिक ख्याति अच्छी होगी। और अगर पूंजी की कमी पड़ी रहेगी तो क्या होगा, हमारी ख्याति कमजोर हो जाएगी, यानी व्यापार की ख्याति कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हमारा है व्यवसाय का प्रबंध, यानी कि अगर हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, यानी कि जो बिजनेस मैनेज कर रहा है और उस बिजनेस का मैनेजमेंट अगर अच्छा है, उसको अच्छे तरीके से प्रबंध किया जा रहा है, उसका मैनेजमेंट पूर्ण रूप से किया जा रहा है, प्रबंध के जितने भी काम होते हैं सब कामों को परफेक्ट तरीके से किया जा रहा है, तो उस व्यापार की ख्याति बहुत अच्छी होगी। और अगर व्यवसाय का प्रबंध अच्छा नहीं है तो व्यवसाय की ख्याति कहीं ना कहीं हमारी कमजोर पड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लाभों की प्रकृति यानी कि ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट। अगर हमारा व्यापार कंटिन्यूअसली प्रीवियस कई सालों से, कई वर्षों से लाभ कमाते आ रहा है तो हमारे व्यापार की ख्याति क्या होगी, अच्छी होगी। नॉर्मल सी बात है भाई, अगर हम देखेंगे कि किसी का व्यापार बराबर से लाभ में जा रहा है तो हम क्या मानेंगे कि उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो कस्टमर्स का भी यही सोचना होता है कि कस्टमर से मेरा मतलब कि व्यापार में हम देखेंगे जिसकी दुकान लास्ट ईयर से अच्छी चली आ रही है तो हम कस्टमर्स भी उसी की दुकान पर जाते हैं। यानी कि जिसके व्यापार में बराबर से लाभ होता आ रहा है तो आगे भी उसकी ख्याति बढ़ती जाएगी, उसका लाभ भी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो लाभ पर भी डिपेंड करती है ख्याति का मूल्य। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्यवसाय की प्रकृति, यानी अगर हमारा व्यवसाय कुछ इस तरीके की वस्तुओं के लिए है जो जीवन उपयोगी होती हैं या आवश्यक होती हैं, ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान मोस्टली हो, दवाइयाँ, कुछ अगर इस तरीके का हमारा व्यापार है तो हमारी ख्याति क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है, आवश्यक वस्तु होती हैं, उनको हमसे मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को लेना ही लेना है, तो वो हो जाती है एसेंशियल आइटम हो जाते हैं। इसलिए एसेंशियल आइटम की गुडविल होती है, अच्छी होती है। उसके अपोजिट में कुछ आइटम जो एसेंशियल नहीं होती है उनमें गुडविल क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे हमने गुडविल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो गुडविल की वैल्यू को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी किया। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को बात किया है। वैसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मोस्टली हम देखे जाते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं जो हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलते हैं, हमने यहाँ पे केवल उन्हीं के बारे में डिस्कस किया है। सो अगर किसी पॉइंट्स में आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक लेकर के आएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।